हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक कोरियन लड़की की है, जिसमें हम उसके साथ होने वाले कुछ दर्दनाक चीज़ों को नज़दीक से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जून नाम का एक पादरी जो कि एक लड़की के अंदर से एक स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे उस लड़की के शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जो कि हम देख ही सकते हैं कैसे वो तड़प रही है पर वो उसे बाहर नहीं आ रही है, जिससे कि जून और कठिन मंत्र पढ़ता है और फिर वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। बीच बीच में वो उसे कुछ अजीब अजीब सी बातें करना शुरू करती है ताकि वो मैनिपुलेट हो सके, लेकिन जून इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपने काम में लगा रहता है, पर बाहर बैठी उस लड़की की माँ अपनी बेटी की ऐसी चीखें सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि फादर उसकी बेटी के काफ़ी करीब खड़ा हुआ, जिससे उन्हें डाउट होता है और फिर वो अपनी बेटी की रस्सी खोल देती है। देन फादर को काफ़ी कुछ सुनाती है, पर वो बार बार यही कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो गलत सोच रही है। इतने में हम उस लड़की को खिड़की पर बैठा हुआ देखते। वो वहां से कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी फादर उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो वो लड़की की स्पिरिट कहती है, जैसे तुम्हारे गॉड हर जगह हैं, हम भी वैसे ही पूरे संसार में फैले हुए हैं। तुझे क्या लगता है मैं वापस नहीं आऊंगी? मैं जरूर आऊंगी और तुझसे बदला भी लूंगी। ये बोलकर वो उसके हाथ पर काट लेती है और वहां से कूदकर उस लड़की को मार देती है। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का एंट्रो होता है। अभी तो ये सब शुरुआत है, आगे कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जो कि ये एक कोरियन मूवी है, तो इसके सारे सीन बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं, जो हॉरर सीन है वो भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है केन के परिवार पर, जो कि जून का बड़ा भाई है। वो अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये बात फैल गई है कि उसके भाई ने एक्सोर्सिज्म का सहारा लेकर एक लड़की के साथ बहुत गलत किया और फिर उसे मार भी दिया, जिस बात से केन की वाइफ काफ़ी परेशान है क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं। इसीलिए उन्होंने आखिर में घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। इस दौरान हम देखते हैं कि इस परिवार में 2 ग्रुप हैं, जिसमें एक जून की इज्जत करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बस एक प्रोसेस का हिस्सा था। लेकिन दूसरे ग्रुप का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी हेड है केन की वाइफ सारा, जिसे जून शुरू से पसंद नहीं था। खैर वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि उनका नया घर था। पर वहां हम नोटिस करते हैं कि कोई केन की छोटी बेटी जूलिया को छुप कर देख रहा है। शायद कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। अब उसी रात जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें अपने साइड वाले घर से काफी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ काट रहा हो। वो बाहर देखते हैं, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो वापस सोने के लिए चले जाते हैं। पर पूरी रात वो उस शोर की वजह से सो नहीं पाते। खैर पहली सुबह होती है नए घर में और हर कोई खुश था। केन अपनी जॉब के लिए निकल जाता, वहीं सारा किचन में जाकर खाना रेडी करना। पर तभी उनकी खिड़की पर एक बिल्ली आकर लटक जाती है, जिसकी खाल छिली हुई थी। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसे पहले मारा हो, दिन यहाँ पर लटका दिया। ये सब वो देख ही रहे होते हैं कि इतने में जूलिया सोकर नीचे आती है और सबसे पहली चीज उस बिल्ली को देखती है, जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, जहां उसे एडमिट किया जाता है। सारा केन को कॉल करके बुला लेती है और पूरा किस्सा उसे बताती है, जो सुनकर वो भी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एरिया तो उसने काफी कुछ देख कर लिया था। लेकिन पहले उन्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है और इसीलिए उसके डिस्चार्ज होते ही वो लोग घर आ जाते हैं ताकि जूलिया थोड़ा आराम कर सके। लेकिन जब से ये लोग इस घर में आए हैं, इनकी मुसीबतें ही कम नहीं हो रही है। अब जब ये पार्किंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि इनके पड़ोसी ने अपनी कार इनके एरिया में लगा दी है, जिससे कि इन्हें बीच में ही अपनी कार खड़ी करनी होती है। सारा तो कहती है कि कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर लेना, लेकिन केन नहीं मानता। वो अपने पड़ोसी के घर जाता है क्योंकि उसे कल वाली रात का किस्सा भी याद था, इसीलिए वो सीधा घर के अंदर घुस जाता है। पर वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर में जानवरों के कंकाल पड़े थे जो कि सड़ चुके थे। वहां पर चारों ओर पंछियों को मारकर सीलिंग से लटकाया हुआ था, जो देखकर बहुत ही डरावना लग रहा था, सेम उसी तरह जैसे कि आज सुबह वो बिल्ली लटकी हुई थी। तभी पीछे से पड़ोसी आता है, जिसको देखकर वो अचानक से डर जाता है। पर वो दिखने में काफी अजीब था, क्योंकि वो केन को अजीब ही लुक दे रहा था। इसीलिए वो बस ये कहकर निकल जाता है कि अपनी कार हटा लेना, मुझे पार करनी है। पर उस रात भी वो पूरा परिवार सो नहीं पाता, क्योंकि आज एक बार फिर लगातार उसी तरह की आवाजें आ रही है। और इस बात से तंग आकर केन पुलिस कंप्लेन कर देता है और उन्हें ये भी बताता है कि आज शाम में उसने उनके घर में क्या क्या देखा, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। उसी घर की तलाशी लेने के लिए जाती है, लेकिन ये क्या, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बस एक फैब्रिक कटिंग मशीन चल रही थी जिसमें से आवाज आ रही।
केन को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने कुछ ही घंटों में पूरे घर को कैसे साफ कर दिया। खैर, अब उस घर में कुछ नहीं मिलता तो उस पड़ोसी को कुछ कहा भी नहीं जाता। बस वो मशीन का काम उसे सुबह करने को कहकर वो लोग वहां से चले जाते और केन का परिवार भी घर लौट आता है। दूसरे सीन में हम जून को देखते हैं जो कि एक किताब को बहुत गौर से पढ़ रहा है। तभी उसकी नजर ऊपर सीलिंग पर पड़ती है जहां वो लड़की लटकी हुई थी जिसके अंदर वही स्पिरिट थी और वो उसे वार्न कर रही है कि वो जल्दी ही आने वाली है। देन इस पूरे रूम में खून की बारिश होने लगती है जो देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। पर तभी दोस्तों जून की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था। पर ये सपने का क्या मतलब था उसे भी समझ नहीं आया। खैर, इसी उलझन में उसकी पूरी रात गुजर जाती है। एक दिन हम केन की छोटी बेटी को सोते हुए देखते हैं। तभी कोई उसके ब्लैंकेट को खींचने लगता है। उसे लगता है कि मैं भी उसका भाई है, इसीलिए वो उसे डांटने के लिए उठती है कि तभी कोई हाथ आकर उसे खींचकर दोबारा बेड पर लेटा देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता थे जो उसी को देखे जा रहे थे। जिस चीज से जूलिया एकदम ही सहम सी जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं लेकिन उसके पिता नहीं रुकते। वो उसे बार बार अजीब तरह से छूते हैं और ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है। पर अगली सुबह जूलिया किसी को भी इस बारे में नहीं बताती क्योंकि शायद कोई उसकी बात पर यकीन ही ना करे। उसके साथ बीती रात में ऐसा कुछ भी हुआ है, लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सारा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। उसको ऐसा देखकर लग रहा है कि मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। इन चीज़ों से जूलिया अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेती है क्योंकि कोई भी उसके उदास चेहरे को देखकर नहीं पूछता कि उसके साथ क्या हुआ। उधर हम जून को देखते हैं जो कि अपनी एक्सॉर्सिज्म से काफ़ी डिप्रेस था। उसे हमेशा गिल्ट रहता है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, जिसको देखकर उसके सीनियर फादर कहते हैं कि तुम्हें ओवरसीज केसेस को देखना चाहिए जिससे तुम थोड़ा रिलैक्स होगे, और इसके लिए वो मान भी जाता है। देन हम फिर से केन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से सुबह के बारे में पूछता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। पर वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। ये जवाब सुनकर केन को थोड़ा अजीब लगता है। खैर, इस बीच हम उसकी बेटी आलिया को देखते हैं जो नहा रही थी कि तभी उसके पास जूलिया आकर बोलती है क्या तुम्हें अपने सिबलिंग पसंद नहीं है? अगर नहीं है तो तुम उन्हें मार दो, मतलब अपने भाई बहन को। जो बोलकर वो चली जाती है। जब आलिया नहा लेती है तो उसके रूम में जाकर उसी बात से रिलेटेड पूछती है कि अभी जो उसने कहा वो क्यों कहा। पर वो कहती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि उसने ऐसा कुछ भी कहा। इसके बाद जूलिया उसे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करती है और बताती है कि डैड उसके कमरे में आए थे। इतने में वहां पर केन आ जाता है जो आलिया को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो। वो अपनी बड़ी बेटी को दोबारा से पकड़ता और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। पर इतने में जूलिया भागकर किचन में आ जाती है और छुप जाती है। लेकिन अब केन उसके पीछे हथौड़ा लेकर पड़ा हुआ था। इसके कुछ ही देर बाद वो उसके सामने आ जाती है और उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में नीचे वाले फ्लोर से केन की आवाज़ आती है जो कहता है कि ये ऊपर आवाज़ कैसी आ रही है, सब ठीक तो है। अब कोई जवाब ना मिलने पर वो खुद ही ऊपर आने लगता है और यहाँ ऊपर वाला जो केन था वो रूम में चला जाता है और अपनी दोनों बेटियों को ऐसी हालत में देखकर वो नीचे वाला केन पूरी तरह से शॉक था और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया, तुम लोग इतने डरे हो क्यों? पर उन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। फिर ये दूसरा केन कौन है? इतने में दोस्तों पीछे से सारा आ जाती है जिसके हाथ में वही हैमर था। वो उसे लेकर अपनी बेटियों पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है पर केन उसे हथौड़ा छीन लेता है लेकिन सारा बार बार उसे मारे ही जा रही थी। इतने में नीचे से सारा भी ऊपर आने लगती है और ऊपर वाली जो सारा थी वो उसी रूम में चली जाती। पिछले आधे घंटे में जो भी कुछ हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस बीच केन उसी रूम में जाकर चेक करता है कि वहां पर उसकी बीवी जो गई थी वो कहाँ गई, लेकिन वहां जाने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ हथौड़ा वही रखा हुआ था। अब पूरा रूम खाली था जो देखकर वो एकदम ही डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका पूरा परिवार परेशान हो गया है। उधर हम जून को देखते हैं जो अपने सीनियर के साथ एक्सॉर्सिज्म कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक्सॉर्सिज्म फेल हो जाता है और उसका एक दोस्त और उसका एक साथी पादरी की भी मौत हो जाती है जिसके चलते उसे कुछ सवाल किए जाते हैं। लेकिन अब वो ये देश छोड़कर जा रहा है। इतने में उसके पास उसके भाई केन का कॉल आता है जो बताता है कि उसके घर में कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है, इसीलिए अगर वो आकर उनकी मदद कर दे तो अच्छा होगा। पर जून बताता है कि वो आज रात को ही देश से बाहर जा रहा है किसी काम के लिए, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। अब केन काफ़ी समझदार आदमी था, उसे पता है कि वो सच में जा रहा है, इसीलिए उसने मना कर दिया। लेकिन सारा को जब ये पता चलता है कि वो नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो भूल गया कि हमने उसकी कितनी मदद की है। जो सुनकर केन भड़क जाता है और कहता है कि मैंने उसकी मदद ना की तुमने,
मुझे पता है कि तुम उसे छुप छुप कर घर का किराया लेती थी और उसे बासी खाना खिलाती थी। मेरा भाई है वो, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारी चक्कर में हमने अपना पुराना घर छोड़ दिया क्योंकि तुम लोगों की बातों में जल्दी आ जाती हो। उस रात वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन इतने में दोस्तों वहां पर जून आ जाता है क्योंकि उसे केन के बच्चों की फिक्र थी। वो उन्हें ऐसा खतरे में डालकर खुद फ्री तो नहीं घूम सकता। इसके बाद केन उसको सब कुछ बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जिसको सुनकर जून का कहना था कि उन्हें घर में एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसने जब ये आखिरी बार किया था तो क्या हुआ था। तो जून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, असल में मेरे सीनियर इसको करेंगे, मैं नहीं करूँगा। इसके बाद वो बाहर जाता है और उस घर के आसपास जो भी चीज़ें थी उसे सब कुछ बहुत ही ध्यान से देखता है। इवन वो पड़ोसी के घर में भी, जिसमें आज फिर से वही पंछियों की लाशें लटकी हुई है। जब वो और अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक इंसान की भी लाश है जिसके ऊपर कीड़े पड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि वो ही असली घर का मालिक है जो हमें बार बार दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में दोस्तों ये पड़ोसी कोई और नहीं, उसी औरत का पति है जिसकी बेटी का शुरुआत में जून ने एक्सॉर्सिज्म किया था। हमें कहानी की शुरुआत में उसको देखा था। इसे किसी और ने नहीं मारा बल्कि उसी स्पिरिट ने मारा है जिसने उसकी बेटी को मारा था। और इस इविल स्पिरिट की शक्तियां हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकती है, क्योंकि जिस स्पीड से उस दिन उसने घर को साफ किया वो कोई आत्मा ही कर सकती है। खैर अगली सुबह सब कुछ देखने के बाद जून केन को बताता है कि उसकी बड़ी बेटी आलिया पोजेस्ड है, क्योंकि उसने सुबह पानी में होली वाटर सभी ने पी लिया सिवाय उसके। इसीलिए मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ अल्काट्राज को लेने के लिए, क्योंकि उन्हें मुझे पर्सनली बुलाया है, शायद वो कुछ बात करना चाहते हैं। तब तक तुम आलिया से दूर रहना। ये बोलकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन वो पूरे दिन केन यही सोचता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मानूस घर है ये। अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी पुराने घर में, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उधर जून एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां जाकर फादर कहते हैं कि अरे तुम क्यों आ गए, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। तो वो कहता है कि आपने ही तो कॉल करके मुझे बुलाया है पिक करने के लिए। फादर हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा भी एक्सॉर्सिज्म करना होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर जून को समझ आ जाता है कि ये सब वो स्पिरिट कर रही है ताकि मैं उनके घर से दूर हो जाऊं और वो अपना काम कर सके। अब जल्दी घर पहुंचने के लिए जून ओवर स्पीडिंग करने लगता है, पर इतने में हम देख कि अचानक न जाने कहां से लेकिन बहुत सारे पंछी उसकी कार की विंडशील्ड पर हमला कर देते, जिस चक्कर में उनकी कार खाई में जाकर गिरती है और सभी घायल हो जाते। पर सिर्फ जून ही होता है जो थोड़ा ठीक था। वो जैसे तैसे करके कार से बाहर आता है और घर के लिए निकलता है। उधर घर में आलिया जब नीचे बेसमेंट जीसस की मूर्ति को लेने के लिए जाती है तो नोटिस करती है कि उसे उसके नाम से कोई पुकार रहा है। वो साइड में देखती है जहां पर एक टॉय अपने आप ही हिल रहा था। वो देखकर एकदम से डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर जा सके वो स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और ले जाकर एक बॉक्स में बंद कर देती है। देन हम कुछ ही देर बाद देखते हैं कि उसके अंदर आग जलना शुरू हो गई है, यानी कि उस एविल ने उस छोटी सी बच्ची को जिंदा जलाकर ही मार डाला, जो काफी भयानक सीन था। खैर वहां ऊपर केन ने अपनी बड़ी बेटी को बांध दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि वो एविल उसकी बेटी को ले जाकर कहीं बाहर ना चला जाए। इस बीच गेट पर घायल जून आता है जो बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें फादर की मौत हो गई। ये सुनकर केन और ज्यादा घबरा जाता है। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि वो स्पिरिट कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो जल्दी से प्रोसेस शुरू करने को कहता है, जिसके लिए जून पूरा सेटअप करता है और फिर आलिया को एक पतली सी स्टिक से मारना शुरू करता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। अपने बाप के सामने उसे इतना दर्द दिया जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। अब जून बार बार उसे वही स्टिक से मार रहा था। इस दौरान हम उसी एक्सीडेंट वाली साइट को देखते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और यहाँ पर हम एक अनोखी चीज देखते हैं। यहाँ जून को हम पड़ा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब साफ है जो घर पर है वो असल में बहरूपिया है। वो अब आलिया के ऊपर बार बार वार करता है, जिससे वो पूरी खून से लथपथ हो जाती, जो देखकर सारा कहती है कि ये सब बंद कर दो वरना वो मर जाएगी। लेकिन केन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम एक बुरी माँ हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी बच जाए। ये बोलकर वो उसके सर को दीवार में मार कर बेहोश कर देता है, जो देखकर वो एविल स्पिरिट बहुत खुश होती है और अपने असली रूप में आकर केन को भी मारने लगती है। लेकिन इतने पे वहां पर असली वाला जून आ जाता है जो कि जिंदा था। वो आते ही प्रे करने लगता है, जिससे कि वो वहां से चली जाती। इस दौरान केन को अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज आती है, जो कि बेसमेंट से आ रही थी। वो फौरन वहां जाकर देखता है कि वो हीटर के पास बैठा हुआ है, तो केन उस हीटर को खोलता है और उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते। असल में वहां पर जूलिया बहुत बुरी तरह से जलकर मारी गई थी, जो देखकर उसके पिता के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। इस बीच वहां पर आलिया आती है, जो जून से कहती है कि अंकल आपने मुझे इतना मारा क्यों।
लेकिन अब जून उसके हर तरकीब को समझ गया है, इसीलिए वो अब उसे जितना भी मंत्र याद थे सब कुछ पढ़ना शुरू करता है, जिससे वो भी अपने पूरे रूप में आ जाती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उसके पढ़ते हुए मंत्र को वो खुद ही दोहराना शुरू कर देती है और अपने हाथ से एक क्रॉस भी बनाती है, जो देखकर जून हैरान था। इस बीच वो उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने वाली थी। इतने में केन उस पर होली वाटर फेंक देता है, जिससे वो शैतान थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाती। अब यहाँ तक जून को समझ आ गया था कि स्पिरिट को भगाने का एक ही उपाय है, किसी को बलि देनी होगी। वो अब ये खुद करने वाला था, जिसके लिए वो गॉड से प्रे करता है कि सेविल को मेरे अंदर भेज दो। जब ये चीज़ वो स्पिरिट सुनती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी, उसे एक नया शरीर मिले। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करती है, जेन अपने भाई से कहता है कि मुझे मार दो। वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अंत में वो खुद के अंदर वो पूरा क्रॉस घुसा देता है और एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है, जिससे वो एविल आत्मा भी खत्म हो जाती है। मतलब उसने जो कहा वो करके दिखा दिया, उसने जून की जान ले ही ली। पर क्या शरीर को मारने से आत्मा भी मर जाती है? खैर, अब जेन को अपने छोटे बेटे को लेकर ऊपर जाता है, जहाँ पर सारा और आलिया थे। वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्होंने भले ही इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया, लेकिन अपनी बेटी और अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।